नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देहरादून में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि उत्तराखंड में इस अवसर पर विभिन्न प्रोग्राम आयोजित किए गए। स्कूलों और कार्यालयों में ध्वजारोहण किया गया। इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी ने ध्वजारोहण किया और लोगों को संविधान की शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम आवास में अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे, जिसके बाद सीएम धामी ने धराली आपदा में मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। दिवस के अवसर पर मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके दूरदर्शी विजन को लेकर विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम सभी भारतवासी उनके संकल्प को पूरा करने के लिए ये आज हम सबको प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम सभी उनके संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे। हर क्षण हर पल ये विकसित भारत हमारा जल्दी से जल्दी बने। जो प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य लिया है उसको हम पूरा करेंगे। राज्य के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हमारा राज्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे राज्य में अनेक प्रकार की चुनौतियां, जो आपदा जैसे हर वर्ष हमको किसी न किसी रूप में उनका सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देश भर में तरह उत्तराखंड में भी जिस तरह से आपको बताते चले कि प्रदेश महामंत्री अजय कुमार सहित राज्य सरकार के मंत्री, विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे और उनके बलिदान के प्रति, तमाम जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। देखिए, आज हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन इसके लिए हमने बहुत अपनों को खोया है। हमारे 10 लाख से अधिक हिंदू भाई जब 14 तारीख को देश का विभाजन हुआ, उस टाइम पाकिस्तान में वहां रहते थे, 10 लाख से अधिक लोगों की हत्या हुई, मारे गए। हमारी 1 लाख से अधिक बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उनके स्तन पर काटे गए और 2 करोड़ लोग वहां से विस्थापित होकर यहां पर आए। इतने त्याग तपस्या बलिदान के बाद ये देश बना। लेकिन हमने 79 वर्षों में देश ने बहुत तरक्की की है और जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार देश को आगे लेकर जा रहे हैं। समारोह में अभी जिनका संबोधन आपने सुना, देहरादून में परेड ग्राउंड में 19वीं स्वतंत्रता दिवस और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और उनके परिजनों और उत्कृष्ट पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। सीएम ने अपने आपदा में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी और पुनर्वास का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है और विकास कार्य तेजी के साथ हो रहे हैं। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और देश के अमर बलिदानियों को, देश के हमारे सैनिकों को, अर्धसैनिक बलों के हमारे सैनिकों को, सभी को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। राज्य के आंदोलनकारियों को, बलिदानियों को, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिनके कारण से उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। साथ ही हम सभी
इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के अंदर जो एक भीषण आपदा आई है, उस भीषण आपदा में उत्तरकाशी के धराली समेत अनेक स्थानों पर जो लोग हमारे बीच में इस आपदा में पीड़ित हुए हैं, जिनके परिवारजन उनके बीच में नहीं रहे हैं, उन सभी के प्रति भी अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे जो दिवंगत हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस देश में खूब धूमधाम से मनाया गया। 15 अगस्त के दिन ही हमारे देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली थी, इसलिए आज का दिन हर महीने में हर भारतीय के लिए बेहद खास होता है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने देहरादून स्थित विधानसभा भवन में ध्वजारोहण किया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि आज हम सब 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज हमें उन सभी क्रांतिकारियों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करते हुए देश को स्वतंत्रता दिलाई। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लोगों में गर्व और जिम्मेदारियां भावनाएं पैदा होती हैं और अब उसी तरह से बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। मंदिर क्षेत्रों को विकसित जानते हैं कि हम सब अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। गौरव का क्षण है। हम आज के दिन याद करते हैं उन क्रांतिकारियों को, उन देश के भक्तों को जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके हमें स्वतंत्रता दिलाई, और उन भारतीयों को भी याद करते हैं जिनका कहीं नाम नहीं है लेकिन उन्होंने इस देश को आजाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो हम सबको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पहले चरण में 16 पौराणिक मंदिर क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस मुख्यालय में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत डीजीपी दीपम सेठ द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही इस मौके पर डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान के प्रति निष्ठा, कर्तव्य पालन और एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस बल को सदैव जनता की सुरक्षा में सदैव तत्पर रहना चाहिए। आज पूरे देश में 19वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और एक तरफ जहां विभिन्न सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों और इसके साथ ही साथ कार्यालयों में ध्वजारोहण किया जा रहा है, तो वहीं राजधानी देहरादून की द्रोण वाटिका कॉलोनी में भी ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने अपने विचार रखे और देश के लिए कुर्बानी देने वाले अमर शहीदों को याद किया। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आज देश में लोकतांत्रिक मूल्यों पर संकट है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है और नैनीताल की हालिया घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए देश की स्थिति पर सवाल उठाए। देखिए, 79 साल में भारत ने कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं, तो देश को कई जख्म भी लगे और इस समय के वर्तमान के जो हालात हैं उसने उस परिकल्पना को, उस कल्पना को जो आजाद भारत के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने की थी, उसको बहुत बड़ा धक्का लगते हुए देखा। संविधान के साथ छेड़छाड़, लोकतंत्र में जिस तरीके से पहले चुनी हुई सरकारों की इज्जत करी जाती थी, इन्हें 11 सालों में 9 जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने का काम हुआ है। और खासकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके की घटना कल
चुनाव में नैनीताल में हुई है और वेताल घाट में गोलियां चली है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण कार्यालय परिसर में गरिमा में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एमडीटीओ उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने की। तिरंगा फहराते ही परिसर देशभक्ति के नारों से वंदे मातरम की गूंज से भर उठा। इस अवसर पर एमडीटीओ के सभी अधिकारी, कर्मचारी, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने प्रभात फेरी शहर में निकाली, जहां बता दें कि गणमान्य लोगों ने भागीदारी की और वहीं कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने ध्वजारोहण किया और इस दौरान राज्य मंत्री गंगा बिष्ट भी शिरकत करते हुए नजर आए और सभी को शुभकामनाएं दी और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। ये हमारा गौरव क्षण है, इसमें हमारे स्वतंत्रता के जितने क्रांतिकारी हैं उनका बलिदान, उनको सदा समझ देते हैं, उनको हम नमन करते हैं। देव आत्माओं को हम नमन करके हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमें आजादी दी है और जो हमारे भारत मानव ने सांस ली थी कि आज हम खुले उससे स्वतंत्र होकर ये अपना आगे को कार्य विकास के लिए चलते हैं और इसलिए बधाई देती पूरे भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सचिवालय परिसर में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान आपको बताते चले कि उन्होंने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड एक सशक्त लोकतांत्रिक प्रदेश है, जिसकी लोक परंपराएं देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वहीं मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार सतत प्रयास है और आने वाले समय में उत्तराखंड को विकास के नए आयाम तक पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आज में स्वतंत्रता दिवस पे राज्य के समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूँ और ये अनुरोध भी करता हूँ कि हम लोग जब भी अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जो कार्य कर रहे हैं उसको अपनी पूरी क्षमता के साथ उसको पूर्ण करें और देश को विकास के राह पे ले जाएं। देखिए, अभी हमने आपदा के प्रबंधन में काफी कुछ काम किया, लेकिन हम निरंतर
कतरपुर क्षेत्र के पिपलिया ग्राम सभा में ग्राम प्रधान कनक देवी और समाजसेवी दुखीराम के नेतृत्व में अमृत सरोवर के किनारे प्रभात फेरी और तिरंगा यात्रा के साथ 19वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तिरंगा के लिए ग्रामीणों ने पूरे जोश के साथ प्रभात फेरी में भाग लिया और सरोवर परिसर में देशभक्ति के रंग में रंग दिया। वहीं प्रधान प्रतिनिधि जीवन विश्वास ने कहा कि ग्राम प्रधान कनक देवी के नेतृत्व में अमृत सरोवर को जल संरक्षण और संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। जीवन विश्वास ने घोषणा की है कि ग्राम प्रधान में पहले बजट में अमृत सरोवर के सुंदरीकरण की प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे कि ये गांव की शान और प्रेरणा का केंद्र बनेगा। गौतम दा, काजल दा, आप लोग मेरे कहने पे आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे आज जो हमारा ये अमृत सरोवर है, ये कम से कम 3-3.5 एकड़ का अमृत सरोवर है। शायद इतना बड़ा अमृत सरोवर किसी गांव में आसपास में नहीं है जितना बड़ा अमृत सरोवर हमारे गांव में है। ये अमृत सरोवर ही नहीं, या हम गर्मियों के टाइम में जो गांव के बच्चों के लिए है, इनके लिए हम विशेष कैंप वगैरह का आयोजन, इससे पानी पूरा भरा हुआ है, आप देख रहे हैं इसकी स्थिति, हम इसमें विशेष कैंप वगैरह का आयोजन भी कर सकते हैं। और आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी लोगों को पता है कि हम इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। बागेश्वर जनपद में जिला पंचायत और जनपद के तीनों विकास खंडों में बीजेपी ने परचम लहरा दिया। इसके साथ ही समूचे जनपद में बीजेपी कार्यकर्ताओं में हर्ष और जश्न का माहौल है। जिला पंचायत बागेश्वर में अध्यक्ष पद पर बीजेपी प्रत्याशी शोभा आर्या और उपाध्यक्ष पद पर भी बीजेपी प्रत्याशी विशाखा खेतवाल ने जीत दर्ज की। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी प्रत्याशी शोभा आर्या ने 19 में से 12 मत लेकर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सरोज आर्या को 6 मत मिले। इसके अलावा 1 मत निरस्त हुआ। जनता पार्टी जिंदाबाद। के प्रभारी आदमी कुंदन परिहाटी, जिनका हमेशा सहयोग बागेश्वर के विकास कार्य के लिए लगा रहता है, और समस्त जितनी मेरी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और जितने मेरे कार्यकर्ता हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि पक्ष विपक्ष चल ही रहा था और आप लोगों को स्पष्ट पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में काम करती है, तो जनता का विश्वास सभी जताया। और सारे प्रधान हो गए, क्षेत्र पंचायत हो गए और तीनों विकास खंड की समस्त जनता को मैं हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, क्योंकि उन लोगों के सहयोग और प्यार और समर्थन से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। ये सब उन लोगों का प्यार और सहयोग ही है जो आज मुझे यहाँ इस मंच पर बैठाने का काम किया है। जो भी कार्य मुझे दिए जाएंगे उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगी, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहूंगी। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा आज एक राष्ट्रीय जन भागीदारी अभियान बन चुका है। देश की हर कोने में इस अभियान की गूंज सुनाई दे रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड भी इस अभियान में देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। राज्य में गांव से लेकर शहरों तक विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा रंगोली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रैलियां, तिरंगा मेला व प्रदर्शन एवं ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। आइए हम सब इस राष्ट्रीय जन भागीदारी आंदोलन के गौरवान्वित स्वयं सेवक बने। इस अभियान के अंतर्गत 15 अगस्त तक अपने अपने घरों, कार्यालयों और आस पड़ोस में तिरंगा फहराएं। अब बारी है आपकी भागीदारी की। गर्व से सेल्फी लें और www.harghartiranga.com पर अपलोड करें। ये केवल एक उत्सव नहीं, ये राष्ट्र के प्रति हमारा प्रण है। हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। आइए हर घर तिरंगा अभियान को
जन जन का उत्सव बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी हेमा गड़ा ने जीत हासिल की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता कुंजवाल को 4 मतों से हराकर अध्यक्ष पद अपने नाम किया। आपको बता दें कि जिला पंचायत कार्यालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हुआ। मतगणना में बीजेपी की हेमा गौड़ा को 24 मत मिले, जबकि कांग्रेस की सुनीता कुंजवाल को 20 मत प्राप्त हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी एकजुटता, पूरे संगठन की ताकत, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भरोसा है हर जिला पंचायत सदस्य का, वो आज अधिकृत रूप से हेमा गड़ा जी के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में वो निर्वाचित हो गई हैं। मैं सभी सहयोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। निश्चित रूप से एक इतिहास रचा है। कई सालों के बाद में भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है हेमा गड़ा जी के रूप में, और उपाध्यक्ष भी सुरेंद्र नेगी जी के रूप में प्राप्त हुआ है। सभी सदस्यों को भी शुभकामनाएं और मेरा ढेर सारा प्यार और सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। क्या रहेंगी जी? हम प्राथमिकताएं सभी मिलजुल के भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएं और सभी आगे को अपना अग्रसर करें। इधर को, यहाँ को भी हाँ ऐसे। अच्छा, उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। 11 में से 10 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी विजय हुए हैं, तो वहीं 89 में से 61 ब्लॉक प्रमुखों की सीट पर भी बीजेपी का कब्जा रहा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी विजयी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों को ऐतिहासिक जीत पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इसे जनता के विश्वास, संगठन की शक्ति और जन सेवा के संकल्प का परिणाम बताया। मुख्यमंत्री ने अपेक्षा जताई है कि सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प को साकार करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना अभूतपूर्व समर्थन देने के लिए मैं प्रदेश की जनता का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जिला पंचायत के अभी घोषित हुए 11 परिणामों में से 10 में भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हुई है, विजयश्री दी है, अपना आशीर्वाद दिया है। और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 89 ब्लॉक प्रमुखों के जो कैंडिडेट थे उसमें से हमारे 61 प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दिया है, विजयश्री दिलाई है। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ग्राम प्रधान भी हमारे 85% हमारी विचारधारा की जीत के आए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। प्रधान